अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 30/11/44। विशेष कुछ नहीं करना है क्योंकि शरीर में दर्द है। संसार सागर से तरने का सरल उपाय क्या है? यह संसार महाभयावह है। यह पुनः पुनः कहा जा चुका है। कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि कठिन उपाय है। उन उपायों से अनादि से लेकर आज तक भवसागर नहीं तरे। अब की बार तो श्री भगवान की सेवा परम पद में मिलनी ही चाहिए। इसलिए अन्य सभी कठिन उपायों को छोड़कर सरल उपाय भगवान की निर्हेतु कृपा कोई पकड़ ले, क्योंकि अति परतंत्र अचित्वत ए जीव है। यह कठिन उपायों को स्वतंत्रता पूर्वक कैसे कर सकेगा? जो सामग्री चाहिए वह सब परतंत्र जीव के पास नहीं है। इसलिए इस जन्म के अंत में फल देने वाली निर्हेतु कृपा को उपाय मानना परतंत्र जीव के लिए स्वरूपानुरूप है। उसे जरूर ही विश्वास पूर्वक दृढ़ता से ग्रहण करे। यह पक्की रजिस्ट्री समान है, उसमें शंका नहीं करना। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को बताया, देखो यह सब योद्धा लोग पहले से ही मर चुके हैं, तुम तो नाम मात्र के मारने वाले बनो। यहाँ पर भी साक्षात दर्शन बताया। देखा गया है कि शरीर तो यहाँ पर है और अनुभव करने वाली आत्मा परम पद में है। ऐसे अनेक अनुभव यहाँ पर हुए ही हैं। कल कहा गया था कि श्री वल्लभ 4 वर्ष के बालक 1000 कोस दूर मारवाड़ के गांव में नानी मरी। उसे यहाँ से देखकर कहा कि विमान में परम पद जा रही है। ऐसी दिव्य कृपा किसकी है? श्री प्रभु के अतिरिक्त। वैष्णव के घर के कीड़े मकोड़े जीव जंतु तर जाते हैं। हम लोगों का तरना तो रजिस्ट्री हो चुका है। श्री रामानुज स्वामी जी के दादा गुरु भी ऐसा ही करते हैं। एक भैंस की कथा है। भैंस यमपुरी में गई। पूर्व के पाप से नरक की तैयारी थी। वह यमराज से कही कि हमारा दूध श्री वैष्णव पिए हैं। उस भैंस को यमराज दंडवत किए और भैंस परमपद गई। श्री कृपाजी के द्वारा हम लोगों के लिए परमपद की रजिस्ट्री हो गई है। उस रजिस्ट्री को मेटने के लिए भगवान की भी ताकत नहीं। जब तक इस विभूति में रहना है, अपना दोषानुसंधान और भगवत गुणानुसंधान करके समय बिताए। हमारे पाप और संशय भ्रम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि कृपाजी के द्वारा हम भले प्रकार से पकड़े गए हैं। पारस लोहा को सोना बना देता है, फिर वह सोना के भाव ही बिकता है। वह सोना फिर लोहा नहीं बन सकता। इसी प्रकार भगवान हमको कृपा से पकड़े हैं, अब नहीं छोड़ सकेंगे। राजमहल में हजारों पहरेदार है, अपार सुख है। माँ के गोद में राजपुत्र बच्चा सोया है। उसे यथार्थ में कोई भी भय नहीं है, परंतु स्वप्न देखता है कि चोर बदमाश मारने आए हैं, घबरा कर भागता है। स्वप्न यथार्थ में झूठा है। इस उदाहरण के समान ही भगवत कृपा पात्र जनों को भी संशय भ्रम रूपी स्वप्न कभी थोड़ा आ जाता है, पर वह झूठा है। सच्चा तो निर्हेतु कृपा द्वारा पकड़े गए माता की गोद में सोने के समान है। जिस दिन फल शरणागति हो गई, उसी दिन से परम पद मिलने का सब इंतजाम पक्का हो गया। श्री जी हमारी माँ और पिता श्रीपति परमपद ही हमारा सच्चा घर है। भगवान भी गीता जी में कह दिए हैं, माँ सुचह, सोच मत कर, कोई शंका मत कर। दुनिया में कोई अच्छा सेठ महाजन हमारे किसी काम को कर देने के लिए वचन देता है कि खातिरी रखो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तो उसके वचन पर विश्वास करके निश्चोच होकर रहते हैं। फिर परमात्मा के कहे हुए वचन पर शरणागतों को विश्वास रखना चाहिए। संशय भ्रम की क्या जरूरत है? श्री लक्ष्मी जी और भगवान का संवाद है। श्री लक्ष्मी जी भगवान से पूछती है कि आपका आश्रित है, उसे प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। वह 5-10 वर्ष रोग भोगने से नास्तिक बनकर बकने लगा कि भगवान कौन है, मुझे इतना दुख भोगना पड़ा। बहुत दिन दुख में आस्तिकता सबकी नहीं रह सकती। ऐसे दुख से नास्तिक बने हुए जीव पर आप क्रोध करेंगे या दया? भगवान ने उत्तर दिया कि दया ही करेंगे, कारण कि उस आश्रित की प्रारब्धवश ऐसी दशा हुई है। एक पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति को कभी कड़वा वचन बोलकर अपमान नहीं की,
ऐसी स्त्री को त्रिदोष हो गया। त्रिदोष दशा में पति को गाली दे और कहे कि मैं विधवा हो गई। ऐसी दशा में बोले हुए वचनों की तरफ उसका पति कुछ ख्याल नहीं करता, बुरा नहीं मानता और उसको सब प्रकार से संभालता है। त्रिदोष आदि दोष हटने पर वह पतिव्रता स्त्री रोग में बोले हुए वचनों पर घबरा कर पश्चाताप करती है। इसी प्रकार चेतनों की भी दशा है। प्रभु ने कहा कि जिस दिन शरणागति किया तब से ही दिव्य धाम पाने का पक्का अधिकारी हो गया है। बीच का भला बुरा करनी कर्म पतन नहीं कर सकता। बहुत सा उपदेश शरणागति के नियम जो बताए गए हैं वह सब भय बताने के लिए, सावधान करने के लिए, ताकि चेतन उद्दंड न बन जाए। भगवान तो बीच का कुछ नहीं देखते, संबंध से ही ग्रहण करते हैं। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप उसको स्वीकार न करें तो क्या हो? प्रभु ने उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि निर्दोष बनकर आए तब हम शरण ले। ऐसा हम सोचे तो फिर उस चेतन का सब पाप हमको लगे और हमारा सब गुण उसको मिले। इस बात का प्रमाण रामायण जी में विभीषण जी के शरणागति प्रसंग में मिलता है। श्री राम जी ने मंत्रियों से कहा कि वह शरण स्वयं आया है, उसे हम शरण में न लेंगे तो भी उसका रक्षण अवश्य होगा, अतः हमें शरण में लेना ही पड़ेगा। शरण में नहीं लेंगे तो हम कलंकित होंगे, उसका तो कार्य बन ही गया। इस प्रसंग पर विश्वास होना सबसे ऊंची बात है। कोई दरवाजे पर आया, उसे अपमानित किया, फटकारा, इतने पर भी वह दरवाजे पर पड़ा रहे तो दया आज आ ही जाती है। बस यही होना चाहिए कि हम उन्हीं के हैं और वे हमारे ही हैं। आज तक अलग किसी कारणवश हो गए थे, वे ही हम पर कृपा करेंगे। सावधान रहना चाहिए। शरणागतों के लिए जो शास्त्रों में अन्य पाप कहे गए हैं उनको नहीं करे। हाँ, इस विभूति में कुछ न कुछ अन्याय बिना बने नहीं रहता है। बाकी शरणागत को कुटिलता नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में जो कुछ अन्याय होगा उसे इसी जन्म में भोगना होगा। श्री रामानुज स्वामी जी ने भगवान से पूछा कि भगवत और गुरु अपराध करने वाले का भला होगा कि नहीं। भगवान ने उत्तर दिया कि यह तो नहीं हो सकता, यह अपराध अक्षम्य है। हाँ, जिसका अपराध किया वह गुरुराज क्षमा कर दे तो उसके परम पद में शंका नहीं है। अतः शरणागत को भगवत भागवत तथा आचार्य अपचार से बचना चाहिए। यूं तो भगवान का स्वभाव कृपा करने का ही है। शिशुपाल गालियां दिया, निंदा किया, ऐसे को भी कृपा करके मोक्ष दिए। व्याध श्री चरण में बाण मारा, उसे भी कृपा करके परम पद दिए। भृगु के लात का चिन्ह सदा धारण किए कि सब कोई दर्शन करे। लात मारने वाले पर भी कृपा करते हैं तो हाथ जोड़कर दंडवत करने वाले पर कृपा करेंगे ही। हाथ जोड़ने मात्र से ही सब अपराध जीव के भूल जाते हैं और उस पर कृपा करते हैं। भीष्म ने कैसा भारी अपराध किया था, उस पर भी भगवान ने कृपा किए। ऐसे हमारे प्यारे प्रभु कृपालु है। परंतु दुर्वासा भागवत अपराध करके फिर भगवान के शरण आया तो उसे भगवान शरण में नहीं स्वीकार किए। जिस महाभागवत का अपराध किया था उन्हीं के पास क्षमा याचना करने के लिए वापस भेजे। भगवान भागवतों का अपराध माफ नहीं करते। इसलिए जहाँ तक हो भागवत गुरु तथा भगवान के अपराध से बचकर रहे और भगवान की निर्हेतु कृपा के भरोसे पर दृढ़ता सहित सदा रहे। कृपालु भगवान हमें जरूर ही कृपा करके अपना परम पद देंगे। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। दिनांक 1/12/1944 श्री पकड़ स्वरूप सरकार स्वामी जी महाराज के भतीजे श्री शास्त्री जी श्री वैकुंठाचार्य स्वामी जी रेलगाड़ी से जबलपुर तरफ से कटनी पधारे। 2.5 माह पूर्व श्री शास्त्री जी महाराज अयोध्या से कटनी पधारे। कुछ दिन कटनी में विराज कर पिपरिया होते हुए सोलापुर और इलकल तथा गुलेजगढ़ गए थे। बहुत लंबी यात्रा में रेलगाड़ी का कष्ट और सत्संग उपदेश में बोलने के कारण अस्वस्थता प्राप्त हुई। कफ के साथ रक्त आने लगा, जिसके कारण बोलना बंद करना पड़ा।
अन्न की जगह केवल फल रस लेना पड़ा। सोलापुर में श्री महात्मा मुरलीधर जी के यहाँ ठहरकर रोग की चिकित्सा कराए, कोई लाभ नहीं हुआ तो पिपरिया पधारे और श्री काबराजी भैया रामजी लाल जी ने जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल में श्री शास्त्री जी के श्री विग्रह का बिजली से फोटो उतरवाए। फोटो में कोई चिंताजनक रोग जनाई नहीं दिया। जबलपुर से आज कटनी पधारे, श्री रघुनाथ भवन में श्री प्रकट स्वरूप सरकार के पास विराजे। श्री प्रकट सरकार बहुत कृपा जनाते हुए कहे कि संसार सचमुच महाधोखे वाला है। इस विभूति का क्रम बहुत भयानक है, इसे समझकर जीव घबराता है। अहमदाबाद वाले श्री मधुसूदन स्वामी जी का प्रसंग कहने की कृपा किए। उन्हें श्री वरवर मुनि स्वामी जी का साक्षात्कार था और श्री षटकोप स्वामी जी की गाथा याद थी। उनकी हम पर बहुत कृपा थी। हमने उनसे कहा कि श्री षटकोप स्वामी जी के समान सखी भाव का आप अनुभव करें। उन्होंने कहा कि ऐसा तो आज तक हमसे कोई नहीं कहा। फिर उसी रात्रि में अनुभव किए। 80 वर्ष की उम्र के थे। हमसे बोले कि आज तो ठीक हम सखी भाव का अनुभव किए। श्री प्रभु पधारे और न जाने हमसे क्या क्या कहे और कैसा दिव्य साक्षात अनुभव हुआ। भगवान से सदा ऐसा ही कहना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे क्यों नहीं मिलते हो तो हमें आस्तिक क्यों बनाया, स्वप्न में, तंद्रा में और ध्यान में क्यों अनुभव दिए, क्यों कान में आकर बोले। इस तरह आप अपना अनुभव साक्षात नहीं कराते तो हम भी नास्तिक की तरह चुप पड़े रहते कि कोई भगवान नाम की चीज ही नहीं है। यह भयानक संसार और हमारा भयानक प्रारब्ध भोग का शरीर भयानक है। जेल खाना के समान कहीं मन ही नहीं लगता। हमारा जी अति घबराता है। प्रभु सर्वेश्वर है, क्या आप बिल्कुल अक्ल ही नहीं रखते हैं? नहीं प्रभु, यह हमारा कलेजा आपसे मिलने को तड़फड़ाता है। घबरा कर न जाने क्या बोलता है और क्या सोचता है। यदि आप साक्षात मिल जावे तो 2 बातें हो, भली प्रकार से हिल मिल ले, फिर चाहे यह कलेजा और शरीर की जो भी दशा हो। इस प्रकार प्रेमी जनों को भगवान से कहना सुनना चाहिए। यह परम मूल मंत्र है। सीएपीए मिलन छंदावली के समान छंद दिव्य मंत्र है। उन छंदों का जप गान पाठ करने से भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री महात्मा जी बोले, सरकार, यही तो प्रभु का भाग्य है, इसी पर तो प्रभु पधारते हैं। इस प्रकार की विरह दशा मिलन दशा से ऊंची है। श्री सरकार बोले कि हाँ महात्मा जी, है तो ऐसा ही। सभी बड़े लोग ऐसा कहते हैं, परंतु विरह दशा जिस पर बीतता है वही उसका सुख दुख जान सकता है। न तो जीने में रहता है और न मरने में ही। रात दिन 24 घंटे चटपटाता रहता है। श्री सरकार बाहर छत पर से अंदर विशाल बड़े कमरे में पधारे। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। दिनांक 5/12/1944। श्री सरकार आज्ञा किए कि बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग सत्संग में किया गया। आप सब श्रीमान लोग हमें क्षमा करेंगे। आप लोग भगवान की बहुत सेवा करते हैं। हम तो सदा ही आप लोगों के ऋणिया हैं। गुरु भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सदा श्री लाल जी को याद स्मरण करिए। आप लोग सदा फलते फूलते रहे, यही मैं चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मक्खन पात्र को गिराकर भागे। श्री यशोदा अम्मा जी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न की, परंतु पकड़ में नहीं आए। तब अम्मा ने कहा कि आपके भक्त का सौगंध है। कौन से भक्त? सतयुग, त्रेता, द्वापर के नहीं, कलयुग के 5000 वर्ष के बाद के प्रेमी भक्त के सौगंध पर पकड़े गए, आंसू लेते हुए। क्यों? यह कलयुग 5000 वर्ष बीते पर गुरु पर निष्ठा वाले प्रेमी भक्त होंगे। आंख की पुतले के समान भगवान ने भी ऐसा माना। नवयोगेश्वर और जनक राजा जी के संवाद में इस कलयुग के समय की बड़ाई किया गया है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर के लोग कलयुग में जन्म हो ऐसा मांगते हैं। आज ऐसी आस्तिकता होना महान दुर्लभ है। आप ऐसे महात्माओं को परम पद सहज प्राप्त है। आप लोगों की विजय है। आप लोगों का सदा मंगल हो। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो।
श्री नित्य लीला ग्रंथ 14 भाग समाप्त हुआ। ये सभी प्रवचन श्री रघुनाथ भवन कटनी में संपन्न हुए। जय श्री नारायण।